21 अगस्त ग्रेटर नोएडा के एक लोकल सोसाइटी के घर में जब एक यंग वुमन का चिल्लाने का आवाज आता है। जब पड़ोसी को ये आवाज सुनाई देता है तब वह लोग यहाँ पर उसके घर के बाहर जाके पहुँचते हैं। तो उन लोगों ने यहाँ पर जो उसके घर में देखा था वह एक ऐसे कंडीशन में थी कि उस कंडीशन के बारे में मैं इस वीडियो में बता तक नहीं सकता। और यहाँ पर जब ये पता चलता है ये और किसी ने नहीं बल्कि उसके ही पति ने उसके ही घर में उसके साथ ऐसा किया, तब ये केस और ज्यादा यहाँ पर डिस्टर्बिंग बन जाता है। एंड आज हम इस वीडियो में इस केस को पूरे डिटेल में समझेंगे और ये भी हम समझेंगे क्या सच में उसके ही पति ने उसको यहाँ पर ऐसा किया, उसके साथ यहाँ पर ऐसा किया, या फिर यहाँ पर निकी के साथ कुछ और ही यहाँ पर हुआ था। आज हम जानेंगे इस केस में यहाँ पर क्या क्या हुआ था। वेलकम टू द केस ऑफ निकी भाटी। इस इमेज में आप जिसको देख रहे हो इसका नाम है निकी भाटी एंड ये यहाँ पर 28 साल की है। ये एक वेल रेपुटेड फैमिली से यहाँ पर बिलोंग करती थी। निकी भाटी एक मॉडर्न लड़की थी एंड यहाँ पर वो अपनी बहन के साथ यहाँ पर इंस्टाग्राम पे वीडियोस भी बनाया करती थी। निकी का यहाँ पर यही सपना था शादी के बाद उसे यहाँ पर अच्छा जिंदगी मिले और यहाँ पर वह यहाँ पर खुश रहे। और इसी के वजह से 10 दिसंबर 2016 में निकी की विपिन भाटी नाम के इस लड़के से शादी कर दिया। और ये साथ ही एक अरेंज मैरिज था, लेकिन निकी एंड जो यहाँ पर विपिन था ये पहले से एक दूसरे को जानते थे एंड इसके बाद इन दोनों की यहाँ पर शादी हो चुकी थी। और यहाँ पर निकी की फैमिली का भी यही मानना था कि यह एक परफेक्ट रिश्ता है और इसी की वजह से निकी एंड विपिन भाटी की यहाँ पर शादी हो जाती है। वेल यहाँ पर शादी उनकी काफी ज्यादा धूमधाम से हुई थी एंड यहाँ तक कि निकी के फैमिली ने दहेज के तौर पे विपिन भाटी के फैमिली को एक स्कॉर्पियो कार, एक रॉयल इन्फिनिटी बुलेट एंड यहाँ पर काफी ज्वेलरीज के साथ काफी ज्यादा कैश भी दिया था। और यहाँ तक सब कुछ सही चलता है एंड इसके बाद उसकी बहन की भी यानी कि निकी की बहन की उसी के फैमिली में जहाँ पर उसकी शादी हुई थी उसकी भी वहीं पर ही शादी हो जाती है। और यहाँ पर अब दोनों बहन की एक ही परिवार में शादी हो चुकी थी। एंड मैंने जैसे कि पहले आपको बताया ये दोनों यहाँ इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियोस वगैरह बनाया करते थे और इसी की वजह से आप यहाँ पर इन दोनों को एक इन्फ्लुएंसर भी कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर इसके बाद निकी के परिवार की माने तो यहाँ पर शादी के बाद निकी की फैमिली ने यहाँ पर उसके ससुराल वालों ने यहाँ पर निकी के फैमिली से और दहेज का डिमांड किया और उनको और ज्यादा पैसा चाहिए था। एंड यहाँ पर उनका ये भी क्लेम है जो यहाँ पर उन्होंने स्कॉर्पियो कार दिया था उसको उन्होंने यहाँ पर बेच दिया। एंड यहाँ पर उन्होंने उसे बोला ये कार काफी ज्यादा घटिया था एंड इसके वजह से मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और इसी की वजह से वह उसकी फैमिली से और ज्यादा पैसा डिमांड कर रहे थे। और निकी जैसे जैसे उस परिवार में यहाँ पर रहना भी शुरू करती है उसको यहाँ पर काफी ज्यादा असॉल्ट वगैरह भी किया जाता था। और यहाँ पर उनका जैसे कि इतना ज्यादा डिमांड था एंड इसीलिए वो यहाँ पर अपने पति यानी कि विपिन भाटी को काफी बार यहाँ पर छोड़ के जाने का भी डिसाइड करती है। लेकिन यहाँ पर इस चीज के ऊपर काफी बार वहाँ पर पंचायत भी बिठाया जाता है एंड इसी के लिए निकी यादव जब अपने घर जाने की कोशिश करती तब यहाँ पर उसे यहाँ पर रुकना ही पड़ता है सबके वजह से। एंड ये सब यहाँ पर निकी की फैमिली ने यहाँ पर क्लेम किया था। और इतना ही नहीं निकी की फैमिली यहाँ पर ये भी बताती है एक बार उसकी बेटी अपने ससुराल से आ भी चुकी थी लेकिन उसके पति यानी कि विपिन भाटी ने उनके घर में आके उनको उन्होंने कहा था कि अब की बार ना ही उनसे वह कोई दहेज वगैरह मांगेंगे और ना ही उसके बेटी के ऊपर कोई असॉल्ट वगैरह करेंगे। एंड उसी की वजह से उसकी बेटी यहाँ पर फिर से उसके घर में चले गई थी। लेकिन यहाँ पर इस सब के बावजूद भी उसने यहाँ पर उसके ऊपर ये असॉल्ट एंड यहाँ पर ये मारपीट नहीं रोका। निकी की फैमिली बताती है इसमें यहाँ पर विपिन भाटी का पूरा परिवार यहाँ पर शामिल था, उसका भाई, उसका माँ एंड यहाँ पर उसका पूरा परिवार। यहाँ पर उनका ये मानना था कि उन्हीं लोगों ने ये सब किया है एंड उनको यहाँ पर इंसाफ चाहिए। और इसी चीज को यहाँ पर सही तरीके से कंफर्म करने के लिए यहाँ पर विपिन भाटी के घर के आसपास के लोगों से भी उन लोगों के बारे में पूछा जाता है कि उनका बिहेवियर निकी भाटी के खिलाफ हमेशा कैसा रहता था। लेकिन यहाँ पर वह बताते हैं कि निकी यादव को उन्होंने कभी नहीं देखा उनको असॉल्ट करते हुए। एंड यहाँ तक कि वो यहाँ पर ये भी कहते हैं अगर यहाँ पर उसकी फैमिली निकी भाटी के फैमिली से यहाँ पर दहेज वगैरह मांग रहा था तो यहाँ पर ये चीज यहाँ पर किसी के सामने तो आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर किसी के सामने नहीं आया चीज। और इसके बाद जब इस इंसिडेंट के बारे में लोगों से पूछा जाता है कि इस इंसिडेंट के वक्त वहाँ
वहाँ पर कौन कौन था एंड यहाँ पर विपिन भाटी तब यहाँ पर कहाँ पर था। वेल यहाँ पर जो है बताते हैं ये चीज और ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये बताते हैं जब यहाँ पर इंसिडेंट घटा तब यहाँ पर उन्हें सही से तो नहीं पता, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक यहाँ पर विपिन जब यहाँ पर इंसिडेंट घटने वाला था तब यहाँ पर विपिन भाटी ये अपने घर के बाहर अपने किराना के दुकान के बाहर आके एंड वहीं पर आके वो अपने गाड़ी को धोने के लिए निकला था एंड उसने अपने गाड़ी को धोने के लिए पाइप निकाला ही था एंड तभी उसे उसके घर से चिल्लाने की आवाज आती है एंड यहाँ पर पड़ोसी ने ये भी क्लेम किया विपिन भाटी की मदर उस वक्त उसके घर में नहीं थी, वो यहाँ पर दूध लेने बाहर गई थी एंड यहाँ पर निक्की भाटी अकेले ही घर के ऊपर थी। और यहाँ पर जब विपिन भाटी को पता लगता है उसकी बीवी ने यहाँ पर ये कदम उठाया है एंड उनका कहना था विपिन भाटी यहाँ पर अपने घर के पूरे अंदर भी नहीं जाता, वो बस यहाँ पर सुन के लोगों को चिल्ला के बुलाने लगा एंड उसको बुलाने के बाद वह अपने एक पड़ोसी को अपने भाभी को ऊपर से ले आने के लिए कहता है। अर्जुन कहाँ रहते हैं? मैं पड़ोसी हूँ जी। जब किस तारीख को क्या हुआ? जब शोर मचा तो यहाँ से भीड़ भाग रही थी इधर, मैं यहाँ पे आके खड़ा हो गया। मैंने विपिन को देखा, विपिन वहाँ से गाड़ी को बैक कर रहा था, तो मैं यहाँ से गली में घुसा हूँ, यहाँ के खड़ा हो जाता हूँ। देवेंद्र भाई भी यहाँ खड़े हो जाते हैं यहाँ के, तो ऊपर शोर मचता है तो विपिन उतरता है गाड़ी में से, यहाँ आके खड़ा होकर बोलता है कि अर्जुन, उसने कुछ नहीं बोला, सुनते मुझसे बोला अर्जुन अपनी भाभी को ऊपर से उतार के लेगा। वो डरा हुआ था, रो रहा था वो। मैं ऊपर भागा हूँ, मेरे साथ अंकल पिंटू और डॉक्टर रमेश भी साथ भागते हैं ऊपर। जाके देखते हैं तो जो कंचन थी वो साइड में खड़ी है और जो उनकी सास दया वो ऐसे बैठी रो रही है और जो निक्की भाभी थी वो धरती में पड़ी हुई है। वो मतलब ये करा रही थी वो। तो कंचन भाभी उनसे बोल रही थी कि निक्की बहन तूने ये क्या कर लिया, जो मैंने अपने कानों सुना, आंखों से देखा है कि निक्की बहन तूने ये क्या कर लिया। वो ये बोल रही थी पड़ी पड़ी कि मुझसे गलती होगी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उसके बाद हम कमरे में घुसे, हमने चादर निकाले, उसके ऊपर चादर घेरी है और इन्होंने पैर पकड़े, मैंने हाथ पकड़े हैं, ऊपर से उतार के ला रहे हैं और वो बस यही वर्ड बोल रही थी कि मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लो। और विपिन कहाँ है, विपिन को बुला लो। विपिन यहाँ पे खड़ा हुआ था, जैसे उसने देखा हमको उतरते हुए उसने खिड़की खोली गाड़ी की, हमने गाड़ी में लड़की को बिठाया, विपिन यहाँ से लेके गाड़ी वहाँ तक लेके चला है। वो होपलेस हो गया, रो रहा था। देवेंद्र भाई ने बोला तुझसे गाड़ी नहीं चलेगी, तू उतर गाड़ी में से। गाड़ी से उतारने के बाद देवेंद्र भाई ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं और कंडक्टर साइड बाबा सदीर बैठते हैं, फिर पीछे से माँ दया बैठते हैं गाड़ी में। वो लेके गाड़ी को ले जाते हैं हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल जाते ही उसने अपना दम यहाँ पर तोड़ दिया था एंड इसी की वजह से ये केस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव हो जाता है यहाँ पर आके, क्योंकि यहाँ पर जो निक्की का सन था उसका भी यहाँ पर स्टेटमेंट बाहर निकला था एंड उसने यहाँ पर सीधा कहा था ये चीज और किसी ने नहीं बल्कि उसके ही पिता ने ये चीज यहाँ पर किया है। लेकिन उसके नेबर्स का तो कुछ और ही कहना था। उनका कहना ये था कि उस वक्त जब ये इंसिडेंट हुआ तब उसका बेटा यहाँ पर बाहर खेल रहा था एंड उसके घर में कोई भी नहीं था एंड इसी की वजह से उसने ये कदम उठाया था। एंड यहाँ पर ये भी कहा गया कि जो यहाँ पर वायरल वीडियो है जिसमें यहाँ पर निक्की को मारा जा रहा है, वेल ये वीडियो काफी ज्यादा पुराना है एंड यहाँ तक कि उन्होंने इस लड़ाई का रीजन ये बताया कि यहाँ पर निक्की अपने सिस्टर के साथ कहीं वीडियो वगैरह बनाने के लिए जाने वाली थी और विपिन के फैमिली ने जब उस पे इस चीज की वजह से रोक लगाया तब यहाँ पर विपिन के साथ निक्की भाटी का उसके साथ लड़ाई शुरू हो गया एंड इसी लड़ाई में की ने यहाँ पर विपिन के कमर पे यहाँ पर कैची मारा जिसकी वजह से उसको यहाँ पर चोट लग गया और इसी चीज की वजह से विपिन यहाँ पर काफी ज्यादा भड़क गया एंड वह उसको बुरी तरीके से पीटने लगा एंड यही वीडियो उसकी बहन ने बना लिया। और इन सब चीजों की वजह से ये केस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और जैसे जैसे इस केस में खुलासे भी हो रहे हैं ये केस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटिव होता चले जा रहा है। एंड यहाँ पर उनके नेबर्स का भी यही कहना था कि उनको असल में नहीं पता कि ये सब यहाँ पर विपिन ने किया है, लेकिन यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा में विपिन उस वक्त घर से बाहर दिखता है। वेल इस केस के ऊपर अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है क्योंकि इस केस को ज्यादा दिन नहीं हुआ है एंड इसी की वजह से इस केस के ऊपर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसी वजह से काफी लोग भी यहाँ पर आए जो निक्की का जस्टिस का डिमांड कर रहे हैं। वेल निक्की के फैमिली को भी उनकी बेटी के लिए जस्टिस चाहिए। आई होप निक्की को यहाँ पर जल्द से जल्द जस्टिस मिले एंड जैसे जैसे इस केस के बारे में अपडेट आएंगे मैं यहाँ पर आपको कम्युनिटी पोस्ट में या फिर मेरे इंस्टाग्राम में आपको बताता रहूंगा। आप हो सके तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को यहाँ पर फॉलो कर सकते हो जिससे आपको इस केस से रिलेटेड रियल अपडेट आपको मिलते रहे। वेल निक्की भाटी का केस यहीं तक ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।